गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ जीनोन कंपाउंड्स। ये जीनोन की शेप्स पढ़नी है आज हमें। जीनोन आपको पता है ग्रुप 18 का मेंबर होता है। ग्रुप 18 का मेंबर होता है जीनोन। और जब ये ग्रुप 18 का मेंबर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। तो जीनोन के जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार तो एग्जाम में 5 स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं 5 मार्क के 5 नंबर के अंदर। आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जीनोन के जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर्स बनाने आपको आने चाहिए और ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उसी तरीके से होने हैं जो ट्रिक हमने आपको बताई हुई है। उसी ट्रिक से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। जैसे कि आपको कल ट्रिक बताई गई थी पहले की, मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको खाली ये याद कर लेना है 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 और 5 1। 2 1 पर शेप हमारी होती है बेंट। 2 1 का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 1, शेप बेंट। ऐसी 2 2 पर भी हमारी होती है बेंट। ऐसी 3 1 पर हमारी होती है ट्रायंगल पिरामिडल और 3 2 पर होती है टी शेप और 4 1 पर होती है सीसॉ और 4 2 पे होती है स्क्वायर प्लेनर और 5 1 पर होती है स्क्वायर पिरामिडल। इस तरीके से मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था कि आप इस तरह से लर्न कर लें। BTS, बी का मतलब ये बेंट हो जाएगा, टी का मतलब ट्रायंगल पिरामिडल और टी शेप, और एस का मतलब तीनों के तीनों एस से स्टार्ट होंगे, सीसॉ, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल। ये सिंपल सी काउंटिंग तो आपको लर्न करनी है, बहुत इजी है। 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 और 5 1। तो इसको करने के बाद आज जैसे कि हमारा टॉपिक है कि जीनोन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो जैसे बच्चों हमें जीनोन फ्लोराइड का HCF2 का स्ट्रक्चर बताना है तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे हम। H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V क्या होता है यहाँ पर? V होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम वो होता है जो अलग होता है, अकेला होता है। एम होते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को मोनोवैलेंट कहते हैं, बाकी को मोनोवैलेंट नहीं कहते। सी मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज और ए एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीनोन कंपाउंड। जीनोन फ्लोराइड के अंदर, डाइफ्लोराइड के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम इसके अंदर जीनोन है क्योंकि अकेला है। अब जीनोन का एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें ग्रुप नंबर पता है। जीनोन ग्रुप नंबर 18 में होता है, लास्ट वाले ग्रुप में होता है। तो लास्ट वाले ग्रुप का मतलब इसका 18 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 2 8 8। 2 और 8 10, 10 और 8 18। इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 8 आएंगे। तो इस तरीके से जिनका एटॉमिक नंबर ना पता हो तो ग्रुप से भी हमें पता लग जाते हैं उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो जीनोन के अंदर हमारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। सब जगह 8 ही आना क्योंकि हम जीनोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। उसके बाद M मोनोवैलेंट। इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 फ्लोरीन है। मैंने अभी आपको बताया HFCl Br और I ये ही मोनोवैलेंट होते हैं। तो M मोनोवैलेंट यानी कि M कितने फ्लोरीन है? 2 हैं। तो इसका मतलब M की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कैटायन पॉजिटिव चार्ज कोई भी नहीं है यहाँ पर, एनायन नेगेटिव चार्ज कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो C की वैल्यू भी 0 और A की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। C की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और A की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 10/2, ये हमारा 8 + 2 10/2 5 हो गया। यहाँ पर 5 आ गया, H की वैल्यू 5 आ गई। फिर मैंने आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सिखाया था कि सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हों वो उसके बॉन्ड पेयर होते हैं। तो जीनोन के साथ आप देख सकते हैं बच्चों 2 फ्लोरीन अटैच हैं तो उसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए 2। और लोन पेयर निकालने का तरीका बताया था, जो H की वैल्यू आती है हमारी उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दें। तो H की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो 5 यानी कि H में से बॉन्ड पेयर माइनस करने होते हैं हमें। तो 5 में से बॉन्ड पेयर कितने थे? 2, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम अटैच है। तो 5 - 2 यानी कि 3। तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए, लोन पेयर 3। तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 पर मैंने आपको शेप बताई हुई है लीनियर शेप। अगर आप देखें जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप देखें तो आप देख सकते हैं बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2 पर मैंने टी शेप बताई थी, लेकिन इसमें क्रॉसओवर लगाया हुआ है। मतलब कि अगर 3 2 होगा तो टी शेप और 2 3 होगा तो लीनियर शेप। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 पर शेप कौन सी होगी? लीनियर शेप होगी। तो ये लीनियर शेप बन जाती है बच्चों ऐसे। लीनियर का मतलब सीधी शेप। यहाँ पर हमारा XC सेंट्रल एटम बीच में आ गया, एक फ्लोरीन ये आ गया, XC सेंट्रल एटम बीच में आ गया, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा।
तो शेप कैसी बन गई, बिल्कुल लीनियर शेप बन गई। सिमिलरली बच्चों हम शेप निकालेंगे XeF4 की, जीनोन टेट्राफ्लोराइड की, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए। V होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ भी लगाया था 8, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 8 आ जाएगा V की वैल्यू। उसके बाद M होते हैं हमारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लोरीन कितने 4, तो M की वैल्यू 4 आ गई। कैटायन पॉजिटिव चार्ज 0, एनायन नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, तो ये हमारा 12/2 6 आ गया। बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हो, 4 एटम अटैच हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4। और लॉन पेयर निकालने के लिए जो H की वैल्यू आई है 6 में से 4 माइनस करा 2, तो बॉन्ड पेयर 4 लॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4 लॉन पेयर 2 पे ट्रिक में देख लें यहाँ 4 2 पर, ये रहा 4 2 पर शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर हमने शेप इसकी बना दी, स्क्वायर बना दिया, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जीनोन ट्राइऑक्साइड, जीनोन ट्राइऑक्साइड का बिल्कुल सेम तरीका हमारा, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है बच्चों, वहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, इसके अंदर मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो यहाँ पर V की वैल्यू आपको पता है वही आनी है, जीनोन की 8 ही आनी है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 ही आने हैं, लेकिन वो जो M की वैल्यू है वो 3 कर देते हैं यहाँ पर M की वैल्यू 0 आएगी। 0 इसलिए आएगी क्योंकि मैंने बताया हुआ है मोनोवैलेंट कौन कौन से होते हैं, खाली हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही मोनोवैलेंट होते हैं, बाकी मोनोवैलेंट नहीं होते। तो यहाँ पर इन पांचों में से कोई भी नहीं है। जीनोन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, इसका मतलब M की वैल्यू क्या आनी है यहाँ पर 0 आनी है। अगर इन पांचों में से कोई होता तो वैल्यू होती यहाँ पर, जब इन पांचों में से कोई नहीं है तो M की वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसलिए हमारे यहाँ पर M की वैल्यू भी क्या करी जाएगी बच्चों 0 करी जाएगी। M की वैल्यू भी यहाँ पर हमने 0 कर दी, कैटायन भी 0, एनायन भी 0, तो 8/2 कितना आ गया 4 आ गया, ये 4 आ गया। उसके बाद बॉन्ड पेयर देखने का तरीका वही रहेगा, सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच है 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, बॉन्ड पेयर इसके 3 आ गए। और लॉन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही तरीका, H में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे। H की वैल्यू कितनी आई है, H की वैल्यू 4 आई है, तो 4 - 3 1, तो बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर 1। 3 1 पर अगर आप देखें तो 3 1 पर शेप कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो 3 1 पर आपको शेप नजर आ रही है ट्रायगोनल पिरामिडल, मतलब ये ट्रिक हमारी हर जगह काम आएगी। तो ट्रायगोनल पिरामिडल ये शेप बन गई हमारी एज इट इज। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों, ऑक्सीजन को जब भी अलग से लगाते हैं, अकेला लगाते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है, तो वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है जब भी अकेला होता है। तो जीनोन ये 3 हमने बॉन्ड पेयर लगा दिए और एक लॉन पेयर, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच होता है, तो ये इसकी शेप बन गई ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हमारी यही चीज़ हमारी यहाँ पर काउंट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये, और ज़्यादातर हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद XeOF4, XeOF4 हमारा है सेम, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए, सेम चीज़ होगी बिल्कुल। जीनोन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। अब मोनोवैलेंट की बारी आती है बच्चों, मैंने बताया फिर से, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, मोनोवैलेंट कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन एटम है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और कैटायन पॉजिटिव, कैटायन भी नहीं है और एनायन भी नहीं है। ऑक्सीजन को हम मोनोवैलेंट नहीं काउंट करते, इसलिए हमने खाली M की वैल्यू 4 रखी है, क्योंकि यहाँ पर 4 फ्लोरीन है। तो 8 + 4 12/2 6 आ गया। उसके बाद बॉन्ड पेयर क्या होते हैं बच्चों, फिर से वही बात, बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। आप देख सकते हैं आपके इस जीनोन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 अटैच है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5। और लॉन पेयर निकालने के लिए H में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देते हैं, तो 6 - 5 1, यानी कि लॉन पेयर आ गए 1, बॉन्ड पेयर आ गए 5, लॉन पेयर 1। 5 1 पर आप देखें, फिर से ट्रिक पे जाएं, 5 1 पर लास्ट में देखेंगे शेप स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब एक स्क्वायर बना देंगे हम, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना दिया, ये रहा, 4 फ्लोरीन यहाँ पर आ गए, इसके कॉर्नर्स पर आ गए। उसके बाद ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है, डबल बॉन्ड आ गया, 5 बॉन्ड पेयर हो गए हैं, 1 2 3 4 5, और एक लॉन पेयर हम ऐसे लगा देंगे। तो ये इसकी शेप है बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल शेप इस तरीके से होती है, 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट देखें, अगर हम XeO2F2, सिमिलरली बिल्कुल वही तरीके से सेम टू सेम वर्क करेगा।
यही ट्रिक काम आएगी। H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। जीनोन के आपको पता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं। मोनोवैलेंट 2 आएंगे क्योंकि 2 फ्लोरीन है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो M की वैल्यू 2 आ गई। कैटायन पॉजिटिव चार्ज 0, एनायन नेगेटिव चार्ज 0, तो 10/2 कितना आया, 5 आ गया। यहाँ पर H की वैल्यू 5 आ गई। बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, जितने एटम अटैच होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। आप जीनोन सेंट्रल एटम है तो उसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 2 और 2 4। जीनोन सेंट्रल एटम इसलिए क्योंकि अकेला है और सबसे आगे है, तो 2 और 2 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ आप देख सकते हैं बच्चों 4 एटम अटैच है, 2O2 4। उसके बाद लोन पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, H में से जो H की वैल्यू 5 आई है, बॉन्ड पेयर यानी कि 4 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 4, लोन पेयर की वैल्यू आ गई 1। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। 4 1 पर हम ट्रिक में जाएंगे, देखेंगे शेप कौन सी है। टेप 4 1 पर हम देखेंगे बच्चों शेप हमारी सीसा शेप है। तो ये सीसा शेप आ गई हमारी। तो ये सीसो शेप ऐसे बनती है, जीनोन फ्लोरीन 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 और एक ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पर हमारा थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके अंदर 2 फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा, XCO2 और F2। शेप ऐसे बनेगी, XC डबल बॉन्ड O, 2 O हैं क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है और 2 ही फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया हमारा और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया और एक लोन पेयर। इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी, मतलब यहाँ पर जो आपको F दिखाया हुआ है वहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी शेप बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। शेप का नाम है सीसो। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 12th के लिए, खासकर पी ब्लॉक में इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और अब तो 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, तो इस वजह से 1 मार्क में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। दूसरी बात, 11th के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने 12th के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आपके IIT JEE PMT एंड नीट के अंदर सभी के अंदर ये जीनोन के स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, क्योंकि जीनोन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को, इन स्ट्रक्चर्स को इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको और ईजिली मिल जाएगा, और ईजिली समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो इनको कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।